आए आप हमारे चैनल पे कुछ इस तरह कि हर जगह चांद सितारे झिलमिलाने लगे, देखकर दिल उनको झूमने लगा, सबके मन में जैसे खिलखिलाने लगे। वेलकम टू ऑल यू एट शर्मा क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी क्लास 6 की एनसीईआरटी और अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ। क्लास 6 की एनसीईआरटी और अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका यूनिवर्स गैलेक्सी और सोलर सिस्टम और जैसे प्लैनेट अर्थ लाइक हो गए, वो कैसे बने, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो ये डायग्राम के जैसे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि सबसे पहले जो मास था ना पूरे यूनिवर्स का या पूरी गैलेक्सी का, सबका मास एक जगह पे कंसंट्रेटेड था। सारा मास एक जगह पे कंसंट्रेटेड था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनमें एक्सप्लोजन हुआ, फिर इनके बीच में क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ता गया और आपके छोटे छोटे पार्ट में गैलेक्सी वगैरह फॉर्म होती गई। तो यहाँ पे दो रीजन आते हैं या दो इम्पोर्टेंट थ्योरीज आती हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया। सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी, जो कि एडविन हब्बल ने 1920s में दी थी, और न्यूक्लियर हाइपोथेसिस। ये दो थ्योरीज हैं और ये क्या बोलती हैं कि सबसे पहले क्या था, स्टार्टिंग में जो यूनिवर्स का पूरा मास था वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड था, जिसको साइंटिस्टों ने बोला रॉकी मटेरियल बॉल बोला, एक छोटी बॉल बोला, जो कि बनी हुई थी डस्ट पार्टिकल और गैसेज से। कौन कौन सी गैसेज थी उसमें, हाइड्रोजन और हीलियम थी। और हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज ऐसी गैस हैं जिसमें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या न्यूक्लियर रिएक्शन करने की टेंडेंसी है। तो इनसे क्या हुआ, इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ इसका, और इस एक्सप्लोजन को हमने बोला सुपरनोवा। इसके बाद इसने एक्सप्लोजन के बाद इसने एक क्लाउड की फॉर्म में एक शेप ले ली। तो फिर क्या हुआ, फर्दर इसमें एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन की वजह से क्या हुआ, हम अपनी गैलेक्सी बनी। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, गैलेक्सी के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लग गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपका सोलर सिस्टम बना। फिर सोलर सिस्टम के बाद क्या हुआ, आपके प्लैनेट बने। तो ये बोला था आपके बिग बैंग थ्योरी ने ये बोला था। तो जो डिस्टेंस होता है गैलेक्सीज के बीच का, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, जिसको हम मेजर करते हैं लाइट ईयर में। अब लाइट ईयर में ही क्यों मेजर करते हैं, ये तो लाइट ईयर में क्यों मेजर करते हैं, क्योंकि जो लाइट की स्पीड होती है वो कांस्टेंट लाइट ट्रेवल करती है कांस्टेंट स्पीड से। अर्थ क्या था, एक आग का गोला बोल सकते हैं हम। अब हम देखते हैं कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो अर्थ इन इट इनिशियल स्टेज वाज ए लाइक ए बर्निंग बॉल एंड अ हुज वोल्केनिक एक्टिविटीज वर देयर ऑन द इट सरफेस। ये एक्टिविटीज आएगा यहाँ पे, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो स्टार्टिंग में क्या था कि अर्थ था वो, आप ये पिक्चर देखे ध्यान से, जो आपका अर्थ था वो स्टार्टिंग में क्या था, एक बर्निंग बॉल थी। तो इसमें क्या हुआ, बर्निंग बॉल थी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई। वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर आया। तो वाटर वेपर आने से क्या हुआ, वाटर साइकिल की फॉर्मेशन हुई। मतलब वाटर धीरे धीरे कंडेंसेशन हुई, कंडेंसेशन से क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन हुई, वहाँ से बारिश हुई। जो भी डिप्रेशन वगैरह थे अर्थ की सरफेस पे, वो ओशन से मतलब पानी से भर गए, जिनकी वजह से ओशन की फॉर्मेशन हुई। तो ओशन फॉर्मेशन होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे प्लैंकटॉन्स की डेवलपमेंट हुई। प्लैंकटॉन क्या होते हैं आपके, प्लैंकटॉन होते हैं दो टाइप के, फोटो प्लैंकटन और जू प्लैंकटन। फोटो प्लैंकटन मतलब कि प्लांट्स, और जू प्लैंकटन मतलब एनिमल की बात हो रही है। तो अब प्लैंकटन डेवलप हुए यहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये देखिए वोल्केनिक इरेप्शन हुआ। उससे क्या हुआ, आपके वाटर वेपर आए, वाटर वेपर से क्या हुआ, कंडेंसेशन हुई, उससे रेनफॉल हुआ। तो अर्थ का सरफेस था वो धीरे धीरे क्या हुआ, कूल डाउन होने लग गया। और जो जितने भी डिप्रेशन वगैरह थे अर्थ की सरफेस पे, वो वाटर से भरने लगे, जिनकी वजह से क्या हुआ, इमरजेंस या फॉर्मेशन ऑफ ओशन हुआ। तो वहाँ से क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन मतलब कि प्लांट्स
की डेवलपमेंट हुई? प्लांट्स में कौन सा एल्गी की डेवलपमेंट हुई? तो यहाँ पे एल्गी आ गया अब। तो और वोल्केनिक इरेप्शन के कारण आपकी वाटर वेपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी थी, तो यहाँ से एल्गी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सनलाइट तो थी यहाँ से। तो यहाँ से क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, जिसकी वजह से क्या हुई, ऑक्सीजन आई। ऑक्सीजन की वजह से क्या हुआ, आपकी धीरे धीरे लाइफ स्टार्ट होने लगी। तो आज का सिनेरियो देखते हैं हम, प्रेजेंट फुल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ हम देखते हैं आज के दिन। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले है सेलेस्टियल बॉडीज, सन मून स्टार प्लैनेट्स एंड ऑल दोज बॉडीज विच आर साइन आर विजिबल इन द स्काई ड्यूरिंग द डे और नाइट आर सेलेस्टियल बॉडीज। आपका सन, मून और स्टार या प्लैनेट हो गए जितने भी, उन जो बॉडीज साइन करती हैं और विजिबल होती हैं, आपको रात में चमकती हुई दिखाई देती हैं आसमान में, उनको बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। अब स्टार क्या होते हैं, स्टार भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट which they emit in large amount of energy called star. For example, our nearest star is sun. तो स्टार क्या होते हैं आपके, स्टार भी एक सेलेस्टियल बॉडीज है जो कि जिनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट होती है, जो कि एमिट करते हैं एनर्जी की फॉर्म में, उनको बोलते हैं स्टार। नेक्स्ट आता हमारा कॉन्स्टिलेशन, द वेरियस शेप और पैटर्न्स formed by different group of star are called constellation। जो कि डिफरेंट स्टार ने एक पिक्चर की फॉर्म या कोई भी फॉर्मेट फॉर्म करा, उनको बोलते हैं हम कॉन्स्टिलेशन। एग्जाम्पल इसका उर्सा मेजर और द बिग बियर सप्तऋषि, और एक ग्रुप ऑफ द सप्तऋषि में क्या होता है, 7 स्टार का ग्रुप होता है जिसको हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। मतलब कि एक पैटर्न बनाए या कोई पिक्चर की फॉर्म में ग्रुप ऑफ स्टार होता है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। व्हाट आर प्लैनेट्स, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड द लाइट आर illuminated by the light of the star or get energy from the star and revolve around the star, such bodies are called planets। स्टार भी क्या प्लैनेट्स क्या होते हैं आपके, प्लैनेट्स भी आपकी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती, पर ये इल्यूमिनेटेड होते हैं, मतलब चमकते हैं अपने स्टार की लाइट की वजह से, और एनर्जी, और वहाँ से एनर्जी भी लेते हैं, और ये अपने स्टार के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, उनको बोलते हैं अपन प्लैनेट्स। अर्थ और मास, आवर स्टार द सन हैज़ द 8 प्लैनेट्स। जो नियरेस्ट स्टार है अर्थ का वो है सन, जिसके अराउंड अर्थ और बाकी प्लैनेट होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट आता अपना व्हाट आर एस्टेरॉइड्स, दोज सेलेस्टियल बॉडीज विच आर अपार्ट फ्रॉम स्टार प्लैनेट एंड सैटेलाइट एंड विच रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड एस्टेरॉइड। ये भी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो कि पार्ट होती हैं किसी स्टार का, किसी प्लैनेट का या किसी सैटेलाइट का, और एस्टेरॉइड क्या होते हैं आपके, रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। एस्टेरॉइड आर फाउंड इन आवर सोलर सिस्टम बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर। एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पे मिलती है आपकी, मार्स और जुपिटर के बीच में मिलती है, ये हम आगे डायग्राम में देखते हैं। और एस्टेरॉइड आर दी फ्रेगमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स दैट हैव बीन सेपरेटेड बाय एक्सप्लोजन ऑफ द प्लैनेट्स। प्लैनेट का कोई पार्ट टूट गया किसी एक्सप्लोजन के कारण, तो उनसे जो पार्ट टूटा उसको बोलते हैं एस्टेरॉइड। अब नेक्स्ट आता है मीटियोरॉइड्स, द स्मॉल पीस ऑफ द रॉक दैट रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोराइट्स। ये भी स्मॉल पीस होते हैं रॉक के जो कि रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। Sometimes these meteorites come near the earth and enter the atmosphere, and due to friction of air molecule in the atmosphere they get heated and burn, as the result of the which light is produced from them। अब कुछ क्या होते हैं, मीटियोरॉइड्स होते हैं कि जो कि मतलब कि कुछ मीटियोरॉइड्स होते हैं जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने की
कोशिश करते हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या होता है, डिफरेंट टाइप की गैसेज होती हैं और एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है, तो ये मिटीओरॉइड्स होते हैं वहाँ पे बर्न हो जाते हैं, जो कि अर्थ की सरफेस पे नहीं आ पाते। मिटीओराइट मिटीओर और मिटीओराइट्स ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम, डिफरेंट लोकेशन के कारण इनको डिफरेंट बोलते हैं। जैसे आपका स्पेस में होता है तो इनको बोलते हैं मिटीओराइड। अब जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं तो इनको बोलते हैं मिटीओर, और जब ये अर्थ के सरफेस पे आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं मिटीओराइट। इनके नाम में कन्फ्यूज़न नहीं होना, डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम नेमिंग दी है। अब ये आपका सोलर सिस्टम, इसमें क्या होता है, सन आपका सेंटर में होता है और बाकी जो प्लेनेट होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो इसमें आपके प्लेनेट होते हैं जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर मार्स और जुपिटर के बीच में आपके एस्टेरॉयड बेल्ट, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये आपका नेपच्यून। तो अब धीरे धीरे इनके बारे में पढ़ते हैं। और सोलर सिस्टम, द सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, इट इज़ मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। जो सन है आपका वो सेंटर है अपने सोलर सिस्टम का, जो कि बना हुआ है, सन एक स्टार है, जो कि स्टार किससे बनते हैं, गैसेज से बनते हैं, हॉट गैसेज से। न्यूक्लियर फ्यूजन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ द सन एनर्जी जनरेशन। जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो आपका सन के एनर्जी का सोर्स है। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द हीट एंड द लाइट ऑफ द सोलर सिस्टम आर द सन। जो सोलर सिस्टम का हीट और लाइट आती है वो सन की वजह से आती है, हमारे सन की वजह से पॉसिबल है। द सन 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड some other celestial bodies such as asteroid and a meteoroid form a solar system। आपका सन मतलब स्टार और प्लैनेट और सैटेलाइट और जो एस्टेरॉयड और मीटियोरॉइड होते हैं ये सारा मिलके हमारा बनाते हैं सोलर सिस्टम। अब हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है। ऑल प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। ये सारे प्लैनेट सन के अराउंड एक फिक्स पाथ में रिवॉल्व करते हैं, इनको बोलते हैं ऑर्बिट। इस फिक्स पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट। अब ये ट्रिक टू रिमेंबर द 8 प्लैनेट इन द सीक्वेंस ऑर्डर फ्रॉम द सन, डिस्टेंस वाइज इनका ऑर्डर है। तो ट्रिक आपकी, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो एम से आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब थोड़े से प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। विच इज़ द ट्विन ऑफ प्लैनेट ऑफ अर्थ। वीनस इज कंसिडर्ड टू बी अर्थ ट्विन। वीनस को हम कंसिडर करते हैं अर्थ का ट्विन, क्यों? क्योंकि उसका साइज और शेप है वो सिमिलर है अर्थ के जैसा। विच प्लैनेट हैज़ मोर मून्स। सैटेलाइट की बात हो रही है, किस प्लैनेट पे मोर सैटेलाइट्स होती है। Saturn has the largest number of moons. Which is the biggest planet? Jupiter is the largest in size among all planets. जुपिटर के आपका सबसे बड़ा प्लैनेट है और जुपिटर और मार्स के बीच में आपकी एस्टेरॉयड बेल्ट प्रेजेंट है। Which is the smallest planet? Mercury is the smallest planet. Mercury is the smallest in the size. Mercury आपका smallest planet है। Why does the Earth appear blue? अर्थ हमें ब्लू की दिखती है। 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। 2/3 जो पार्ट अर्थ का वो कवर है वाटर से। सो द अर्थ अपीयर्स ब्लू फ्रॉम आउटर स्पेस। आउटर स्पेस से अगर हम अर्थ को देखें तो वो ब्लू दिखती है अपने को। वाई इज लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। Water and the air are the also present on the earth surface which are very essential for survival। तो अर्थ पे लाइफ क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में क्या है, गैसेज आपकी, जो कि जैसे ऑक्सीजन गैस है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होती है, और आपका वाटर प्रेजेंट है। और जहाँ पे एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फेयर मिलके क्या बनाते हैं, बायोस्फेयर, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है आपकी। मून क्या है?
मून, द अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, इसका डायमीटर है वो 1/4 है अर्थ के डायमीटर से, और इसका डिस्टेंस है फ्रॉम अर्थ इज़ 3,84,400 किलोमीटर, और ये 27 डेज लेता है अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ के अराउंड। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना कि जो प्लेनेट हैं वो अपने स्टार के राउंड रिवॉल्व करते हैं, और जो सैटेलाइट होती है वो प्लेनेट के राउंड रिवॉल्व करती हैं। देयर इज़ नो वाटर एंड द एयर ऑन द मून, एयर आपकी ना ही वाटर प्रेजेंट है और ना ही एयर प्रेजेंट है मून पे। और जो इसकी मून की सरफेस है वो माउंटेन, प्लेन्स और डिप्रेशन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। व्हाट इज गैलेक्सी, द गैलेक्सी कंटेन मिलियन ऑफ स्टार, गैलेक्सी में क्या होते हैं, मिलियन ऑफ स्टार प्रेजेंट होते हैं। अब आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, इन एंशियंट इंडिया वी कॉल एज आकाश गंगा, जो हमारी गैलेक्सी का नाम है उसको बोलते हैं हम मिल्की वे गैलेक्सी, और पुराने टाइम एंशियंट टाइम में इसको हम आकाश गंगा के नाम से भी जानते थे, आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। अब व्हाट इज यूनिवर्स, द यूनिवर्स इज ए मेड अप द मिलियन ऑफ द गैलेक्सीज, इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। मिलियन ऑफ गैलेक्सीज से बन के आपका क्या बनता है, यूनिवर्स बनता है। अब यूनिवर्स को इमेजिन करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि मिलियन ऑफ गैलेक्सी में बहुत सारे आपके प्लैनेट्स, स्टार्स और आपका सोलर सिस्टम आता है। तो आज हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो लास्ट में जाते जाते आपके लिए यूपीएससी ड्रीम है इकलौता मेरा, इसलिए तो कोई खास नहीं होता मेरा, तो अकेले को ही पढ़ना पड़ेगा और ये संघर्ष की लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।